हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पर्सनालिटी का मीनिंग देखेंगे। व्हाट इज़ द मीन बाय पर्सनालिटी? व्हेन द पर्सन इम्प्रेस अदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन विथ हिज एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड के लिए, कम्युनिकेशन स्किल के लिए, प्रेजेंटेशन स्किल के लिए, बिहेवियरल स्किल के लिए, एग्रेसिवनेस के लिए, असर्टिनियस के लिए, इंट्रोवर और एक्सट्रोवर, नेचर, कॉन्सिक्यूअस, नॉन कॉन्सिक्यूअस, सब कॉन्सिक्यूअस माइंड, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप क्वालिटी, मोटिवेशन, इन सब चीज़ों को क्या कहेंगे हम? पर्सनैलिटी। इट इज़ नोन एज अ पर्सनैलिटी। इन अदर वर्ड, पर्सनैलिटी मीन्स क्या होता है? द सम ऑफ टोटल ऑफ आवर वेज टू बिहेवियर टूवर्ड द आवर सेल्फ एंड टूवर्ड द अदर्स इन अ डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग लोगों से किस तरह बिहेव करते हैं, इसे ही हम क्या कहेंगे? पर्सनैलिटी। ठीक है। अब पर्सनैलिटी की स्पेलिंग का यहाँ पर उन्होंने लॉन्ग फॉर्म दिया है। पर्सनैलिटी मतलब क्या, पी से क्या शुरू होता है, इससे क्या शुरू होता है, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी आपकी किस पे ठहरती है, यानी आपकी पर्सनैलिटी जो है वो उसको डिसाइड करने वाले कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला तो फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर में सब में पहले क्या आएगा? एज। आपकी एज के हिसाब से आपकी पर्सनालिटी यहाँ पे डिसाइड होती है। द इशू ऑफ एज इज़ मल्टी फैसिलिटेड एंड फैसिलिटेड। इट हैज़ अ इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस। आपकी एज आपके परफॉर्मेंस पे किसी भी तरह क्या करती है? इफेक्ट करती है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर आएगा जेंडर। आपका मेल और फीमेल एम्प्लॉय है, उसके हिसाब से उसका बिहेवियर स्किल रहेगा, इसलिए जेंडर भी आपकी पर्सनालिटी स्किल पे बहुत इंपॉर्टेंस इफेक्ट करता है। फिर है एबिलिटी, आपकी टीचिंग एबिलिटी, लिसनिंग एबिलिटी, ऐसे अलग अलग जो एबिलिटी है वो भी आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने में बहुत मदद करते हैं। नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस। आप मैरिटल स्टेटस क्या है, ये भी आपके पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, यानी डिसाइड करने का एक इम्पॉर्टेंट थिंग आप कह सकते हैं। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, आपके ऊपर डिपेंड रहने वाले जितने भी वर्कर्स है या एम्प्लॉयज़ है, उनकी जो संख्या है वो भी आपकी पर्सनालिटी डिसाइड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर पर्सनालिटी फैक्टर में आएगा, अभी हमने देखे बायोलॉजिकल फैक्टर, अब हम देखेंगे पर्सनालिटी फैक्टर। पर्सनालिटी फैक्टर में क्या आएगा? हेरिडिटी। हेरिडिटी प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग अवर पर्सनालिटी। फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, ये सब चीज़ें आपकी पर्सनालिटी पे क्या करती है? इफेक्ट करती है। ब्रेन, नेक्स्ट कौन सा है? ब्रेन। ब्रेन इज़ अ प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अवर पर्सनालिटी। एक इंपॉर्टेंट रोल आपका ब्रेन प्ले करता है। फिर है फिजिकल फीचर्स, आपके फिजिकल फीचर्स भी आपके पर्सनालिटी डेवलप करने पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और पर्सनालिटी डिसाइड करने का नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा कल्चरल फैक्टर, जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ की संस्कृति का, वहाँ की विचारधारा का, वहाँ के रहन सहन का हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है फैमिली एंड सोशल फैक्टर। फैमिली और सोशल फैक्टर्स भी, जहाँ पर हम रहते हैं उस घर का, उस सोसाइटी का भी हमारे ऊपर क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी को क्या करती है? डिसाइड करती है। फिर है नेक्स्ट देखा हमने कि एजुकेशनल फैक्टर, आपका एजुकेशन क्या है वो भी आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने में क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेयरर, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें। ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की, बायोलॉजिकल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स या फैमिली फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी डिसाइड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम देखेंगे बेयरर्स टू डेवलपिंग द पॉजिटिव पर्सनालिटी। पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलप करने में कौन कौन से अड़थड़े आ सकते हैं? पहले तो है सेल्फिशनेस। अगर सेल्फिशनेस हमारी पर्सनालिटी डेवलप करने में का एक इम्पॉर्टेंट बैरियर है। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्यूरियासिटी, किसी चीज़ की उत्सुकता ही नहीं है तो आप की पर्सनालिटी उसी तरह की रहेंगी। नेक्स्ट है इनकन्सिडरेट बिहेवियर। फिर है नॉट मीटिंग कमिटमेंट, आप कमिटमेंट कर रहे हो और भूल रहे हो, ये भी हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट बैरियर हो सकता है। फिर है रूडली बिहेवियर, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर है
ये सारी जो चीज़ें दी हुई है ये हमारी पर्सनालिटी डेवलप करने में के मेन क्या रहेंगे, बैरियर्स रहेंगे। निगेटिव एटीट्यूड, क्लोज माइंड, लैक ऑफ इंटरेस्टिंग, ये सारी चीज़ें हमारी निगेटिव या फिर आप क्या कहेंगे कि पर्सनालिटी डेवलप करने में एक इम्पॉर्टेंस बैरियर हम जिसे कह सकते हैं वो रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं डेवलपिंग प्लेजरिंग पर्सनालिटी। अगर प्लेजरिंग पर्सनालिटी आपको डेवलप करनी है तो कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो है कमिटमेंट जो आप कर रहे हो कमिटमेंट पूरा होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन कमिटमेंट करने की आप में क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। वो आपकी प्लेजर पर्सनालिटी को क्या करती है, डेवलप करती है। नेक्स्ट है डोंट कंप्लेंट। किसी भी चीज़ का कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। प्लेजर पर्सनालिटी में क्या होता है कि कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। सम पीपल आर क्रॉनिक कंप्लेंट्स। कुछ लोगों में आदत होती है हर चीज़ की क्या करनी है, कंप्लेंट। इट इज़ नॉट, इफ़ इट इज़ नॉट, इट इज़ टू हॉट, इफ़ इट इज़ कोल्ड, इट इज़ टू कोल्ड, एवरी डे इज़ बैड और गुड। हर दिन अलग अलग होता है। आप कंटिन्यूसली कंप्लेंट करते रहोगे तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो सकेगी क्या, नहीं। इसलिए प्लेजर पर्सनालिटी के लिए डोंट कंप्लेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेंगी। नेक्स्ट है स्माइल। आपकी जो स्माइल है वो आपकी प्लेजर पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए बहुत मदद करती है। पॉजिटिव इंटरप्रेनेशन एंड क्लॉथर पीपल्स बिहेवियर। नेक्स्ट है बी अ गुड लिसनर। आपने गुड लिसनर होना भी प्लेजर पर्सनालिटी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंस है। फिर है गिव अ हॉनेस्ट एंड साइलेंस अप्रोच। फिर है एक्सेप्ट योर मिस्टेक। आपकी जितनी भी मिस्टेक है वो आपने क्या करना चाहिए, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है डिस्कस नॉट एग्रीव, मतलब अर्ग्यू। आपने कोई भी चीज़ को क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। अर्ग्यू करने से आपकी प्लेजर पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट करता है। डोंट गॉसिप करने से भी आपकी प्लेजर पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें आपकी क्या करती है, प्लेजर पर्सनालिटी डेवलप करने में मदद करती है। इस तरह हमने आज की यूनिट में प्लेजर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आने वाली बैरियर्स और पर्सनालिटी मतलब क्या, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।